कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग का अंत कैसे होगा? बोले कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म, झूठ, चोरी, अहंकार, लोभ, कलह, पाप ये सब चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। अभी कलयुग का प्रारंभ है और कलयुग में क्या क्या होगा सुनिए जरा आप। जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगेगा तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक व्यक्ति दूसरे को ही मार के खा जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, अभी तक तो लोग केवल पशुओं को मार रहे, जीवों को मार रहे। एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे को मार करके लोग खा जाएंगे। कलयुग में ऐसा भी दिन आएगा। कलयुग में ये दिन देखने को पड़ेगा। कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा, इसका आप दर्शन करिए कि कलयुग कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे वो अपना प्रभाव डाल रहा है। जब कलयुग बढ़ने लगे तो लोगों के ऊपर हावी होता है और लोग एक दूसरे के धन को हड़पने लगते हैं। आज हो रहा है कि नहीं? एक दूसरे के धन को हड़पने लगते हैं। इस कलयुग में लोग एक दूसरे के धन को हड़पने वाले हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, धन के लिए व्यक्ति अपने भाई तक को भी मार डालेगा। भाई को भी नहीं छोड़ेंगे धन के लिए। इस कलयुग में, ये कलयुग का प्रभाव है। आज भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं केवल धन के लिए। धन के लिए भाई भाई को मार देगा। इतना ही नहीं, पत्नी पति को नहीं छोड़ेगी और पति पत्नी को नहीं छोड़ेगा। जब कलयुग बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर घर में, हर गांव में, हर शहर में ऐसा देखने को मिलेगा कि पत्नी पति को नहीं छोड़ेगी और पति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। थोड़े से लोभ के लिए, लालच के लिए एक दूसरे को मार देंगे। अभी एक घटना घटी थी ना, वो नीले ड्रम में काट के पैक कर दिया था। नीला ड्रम फेमस हुआ था और फिर वो शांत हुआ नहीं, तब तक एक और घटना घट गई। मेघालय में ले जाके फेंक दिया मार के। बताओ, कलयुग का प्रभाव है ये सब। पति पत्नी ही दोनों आपस में दुश्मन बन जाएंगे। आज रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। करोड़ रुपए लगा करके विवाह होते हैं और रिश्ते एक साल भी नहीं चलते सज्जनों। करोड़ों रुपए खर्च होते शादियों में, पर रिश्ते एक साल तक भी नहीं चलते, तलाक के नौबत आ जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में लोगों की आयु घट जाएगी और लोगों का कद घट जाएगा। आप देखिए, पहले लोग कितने लंबे लंबे होते थे और कितने लंबी आयु तक जीते थे। पहले लोगों का कद लंबा होता था, अब धीरे धीरे कद छोटा हो रहा है। आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पहले लोग कितने लंबे लंबे होते थे, अब धीरे धीरे लोगों की स्थिति घट रही है, लोगों का कद घट रहा है। और धीरे धीरे इस कलयुग के अंत तक ऐसी स्थिति हो जाएगी, कलयुग की इस मनुष्य की ऊंचाई केवल इतनी रह जाएगी कि वो चने के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के छाया लेगा। इतना छोटा हो जाएगा। और आयु कितनी बचेगी? इस कलयुग के अंत में व्यक्ति की आयु केवल 20 वर्ष ही बचेगी। 15 से 20 वर्ष की अवस्था में बच्चा नाना बन जाएगा, दादा बन जाएगा और जीवन आयु, जीवन लीला वहीं पर समाप्त होगी। ये शास्त्रों में लिखी बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहले के लोग हजार हजार साल जीते थे, आप प्रमाण देखिए। अब धीरे धीरे 100 पे आ गए। आप इधर 5 साल 10 साल का लिस्ट उठा करके देखिए, 70 के पार कोई नहीं जा रहा। 60-70 जाते जाते निकल ले रहे हैं। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि 40 वर्ष, फिर 30 वर्ष, फिर 20 वर्ष, पूरी अवस्था ही मनुष्य की 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। और इतने में ही सारी कहानी खत्म। लोगों का आयु और कद घट जाएगा सज्जनों। इस कलयुग में मनुष्य आचरणहीन हो जाएगा। लोग अपना धर्म छोड़ करके धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे।
धर्म विरोधी आचरण करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, लोग अपने माता पिता का भी अनादर करने लग जाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग का बेटा अपने माँ बाप को ही सता रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। आप देखिए, वृद्धाश्रमों के निर्माण हो रहे हैं। पहले वृद्धाश्रम सुना भी नहीं जाता था, क्योंकि घर में माँ बाप की सेवा होती थी। अब धीरे धीरे वृद्धाश्रम का प्रचलन शहर से गांव की ओर बढ़ा, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हर गांव में, हर नगर में वृद्धाश्रम की स्थापना होगी। माता पिता जब तक करने योग्य रहेंगे, घर में रखा जाएगा। जहां बच्चे अपने बल पर हुए, माँ बाप को धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, छा जाएगा चहुओर। कलयुग में बच्चे अपने माँ बाप को ही गाली सुनाने लग जाएंगे। शास्त्रों का कहना है, इस कलयुग में माता पिता से बच्चे अपना रिश्ता रखना ही नहीं चाहेंगे, उनको घर से निकालेंगे, उनको गाली सुनाएंगे, उन पर हाथ उठाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी। जगह जगह बहुत सूखा पड़ जाएगा, ताकि सब विनाश हो जाए। जब कलयुग का अंत होना होगा तो जगह जगह बहुत सूखा पड़ेगा और जगह जगह बाढ़ आ जाएगी, चारों ओर प्रलय होने लगेगा, लोगों का मानसिक और शारीरिक स्तर गिरने लगेगा। और आज ही देखिए, पहले के लोग जितने बलवान होते थे, क्या आज के लोग उतने बलवान हैं? कि क्या उतनी शक्ति रही शरीर में? पहले के लोग 15-15 किलोमीटर, जो बूढ़े दादाजी लोग बैठे हैं, इनसे पूछ के देखना, अपने जमाने में दौड़ के 10-10, 15-15 किलोमीटर जाते थे और आ जाते थे। आज के बच्चों को 2 किलोमीटर चला दो तो लंबी लंबी श्वासें चलने लगती हैं। हाँ, स्थिति खराब हो रही है। क्यों? अच्छा, इसका एक कारण और है। बच्चा बड़ा हो गया, 15 वर्ष के ऊपर हो गया, 20 वर्ष का हो गया, और दुलार में माताएं क्या कर रही हैं? अपने हाथ से उसको रोटी और सब्जी खिला रही। खा ले बेटा, खा ले, खा ले, खा ले। और वो मोबाइल चला रहा है, तू खा ले बेटा। अरे उसको खाने दो, इतना भी। अब बताओ, बैठे बिठाए अगर मुख में रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो बेटे कहाँ परिश्रमी होंगे, कहाँ जीवन में कुछ कर पाएंगे? वो बच्चा समझदार हो गया, 18-20 वर्ष का हो गया, और बाहरी माताओं का दुलार, वो ऐसे थाली लेके बैठी, खा ले, खा ले, खा ले बेटा। अच्छा, मोबाइल तो चलाता रहे, हम खिला देते, खा ले। क्या है ये? कमजोर बन रहे हैं वो। हाँ ठीक है, कभी वो बीमार हो जाए तो आप, या कभी ममता में खिला दो, वो बात अलग है। नियम ये है कि जब बच्चा शरीर से स्वस्थ हो जाए, चलने फिरने लग जाए, काम धाम स्वयं से अपनी समेटने लग जाए, तो माताओं को चाहिए कि उसको आत्मनिर्भर बना दे। अपने कपड़े स्वयं से धुलो, भोजन स्वयं से लेकर के करो। दुलार लोगों को बिगाड़ रहा है, दुलार बच्चों को बिगाड़ रहा है। लोगों का स्तर इतना गिर जाएगा कि लोग अधर्म का आचरण करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा लोगों का। और जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा तो हर घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये सब वही बातें हैं जो पहले से शास्त्रों में लिखी गई हैं और आज वो घटित हो रही हैं। हर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं विवाद इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति अपने आप से लड़ने लगेगा। आप देखिए, आज की स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप में ही उलझा है। वो अपने आप का ही निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। व्यक्ति खुद से लड़ने लगेगा, लोगों के भीतर से अतिथि सत्कार की भावना समाप्त हो जाएगी। पहले घर में अतिथि आते थे तो कितना उत्साह होता था, और आज घर में अतिथि आ जाएं तो लोगों का चेहरा चढ़ जाता, आ गए, आ गई बुआ जी, अब ये 4 दिन रुकेंगी, दिमाग खराब करेंगी। आ गई मौसी जी, अब ये 5 दिन रुकेंगी, हफ्ते भर रुकेंगी, दिमाग खराब। अरे पहले के जमाने में देखो, अतिथि देवो भव होता था। कोई अतिथि आ जाए, लोग कितना सत्कार करते थे।
पर धीरे धीरे लोगों के भीतर कलयुग का निवास हो रहा, जो अतिथियों का अपमान करने लगे। धीरे धीरे तर्पण आदि का क्रिया भी बंद हो जाएगा। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे श्राद्ध पक्ष में तर्पण का मजाक बनाते हैं। पानी यहाँ दो, वहाँ कैसे पहुँचेगा, बाबूजी तो वहाँ हैं, उनको कौन समझाए, फोन यहाँ करो, अमेरिका में बात कैसे होता है, उनको कौन समझाए। हाँ, कौन समझाए ये बात कि मैसेज यहाँ छोड़ो, वहाँ व्हाट्सएप पे कैसे जा रहा है। आजकल के विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे कहीं न कहीं तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान मजाक बनाते हैं। कलयुग का ये प्रभाव है। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण आप जरूर किया करिए। 5 मिनट का समय लगता है। अपने कुलगोत्र का नाम लेकर जल, थोड़ा कच्चा दूध, तिल, सफेद पुष्प मिला करके, कुछ लगा करके सुधा नमः 5 मिनट का समय लगता है। अरे जिन माँ बाप ने, जिन पितरों ने आपको इतना कुछ दिया, क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तर्पण क्रिया समाप्त हो जाएगी। लोगों के भीतर से अतिथि सेवा का भाव कलयुग में समाप्त हो जाएगा। और महाराज, अब हम क्या बताएं, एक जगह हम कथा करने गए, जिनके घर कथा थी, श्रीमान जी ने पहले ही दिन कहा, गुरुजी ऐसी पूड़ी खिलाएंगे कि जीवन में ऐसी पूड़ी आपने खाया ही नहीं होगा। हम बड़े खुश हुए कि लगता है कोई वीवीआईपी पूड़ी बनेगी। अब जब हम खाने बैठे तो सच में ऐसी पूड़ी खिलाया जैसा हमने खाया ही नहीं था, और आगे कभी खाएंगे भी नहीं। हाँ? आधी कच्ची और आधी तेल में लिपटी हुई, और 2 घंटे जब तक वो बैठे रहे, जब तक हम कैसे कैसे हमने आधी पूड़ी खाई, और तब तक वो वही कह रहे थे, गुरुजी ना ऐसी पूड़ी आपने खाई नहीं होगी, गजब का स्वाद है इसमें। हम कहते थे हाँ, गजब का स्वाद है। अतिथि सत्कार करिए। कलयुग में लोगों के भीतर से अतिथि सत्कार का भाव समाप्त हो जाएगा। स्त्री पुरुष मनमाना आचरण करने वाले हो जाएंगे, और हर व्यक्ति के भीतर क्रोध भर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बचपन से ही कितना क्रोध भरा है, आप किसी को बोल नहीं सकते। ये सब कलयुग का प्रभाव है। लोग असत्य बोलने वाले हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, कितने लोग सत्य बोलते हैं? वो हाथ उठाएं जो सत्य बोलते हैं। वाह, कई लोगों को पता है ना, वो इसलिए हाथ ही नहीं उठा रहे, बोले गुरुजी कहीं को झूठ हाथ उठाएं। हाँ, कलयुग में और सत्य, अरे राम राम राम। धीरे धीरे लोगों का स्वभाव झूठ बोलने का हो जाएगा। पाखंड पर भरोसा करेंगे लोग, सत्य और धर्म उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो लिखा है कि तारों की चमचमाहट कम हो जाएगी, दिशाओं का ज्ञान लोगों को समाप्त हो जाएगा। और परिणाम आज दिख रहा है, प्रमाण आज दिख रहा है। आजकल के लोग भोजन लेते हैं और बेड पे बैठकर पूरब क्या, पश्चिम क्या, उत्तर क्या, दक्षिण क्या, टीवी चलाकर देख रहे हैं और जैसे तैसे भोजन कर रहे हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कभी भी बेड के ऊपर बैठ करके दक्षिण मुख होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। पर आजकल लोग बेड पे बैठ गए, टीवी देख रहे, और भले ही दक्षिण मुख क्यों न हो, भोजन किए जा रहे, उनको दिशा का ज्ञान ही नहीं है। क्या है? कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे ये कलयुग इतना फैल जाएगा, दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और एक बात और शास्त्रों में लिखी गई, पुत्र पिता से काम कराएगा, बहू सास से काम कराएगी। ऐसा कलयुग आ जाएगा कि हर पुत्र पिता को डांट करके उनसे काम करवाएगा और बहू सास को डांट कर काम करवाएगी। आप लोग हंस जरूर रहे हो, पर ये हकीकत बोल रहा हूं मैं। ये जो शास्त्रों में लिखी बात है वो आपको मैं बता रहा हूं। इतना ही नहीं, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भयंकर युद्ध होगा, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होगा, लाखों लाखों लोग एक एक साथ में मारे जाएंगे। और आप देखो, हर देश ने परमाणु बम रख रखा है। अगर एक का भी दिमाग खिसक गया, एक ने भी छोड़ दिया ना, तो आप समझो क्या हो सकता है।
शास्त्र कहते हैं ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि लाखों लाखों लोग एक एक बार में समाप्त हो जाएंगे। इतना अकाल पड़ जाएगा कि चोरों के घर में भी चोरी होने लगेगी, लुटेरे ही लूटे जाने लगेंगे, इतना अकाल पड़ जाएगा। भाई भाई को कुछ नहीं समझेगा, पिता पुत्र को कुछ नहीं समझेगा, पुत्र पिता को कुछ नहीं समझेगा, सब एक दूसरे को मार कर खाने में लूटने में लग जाएंगे। कलयुग का प्रभाव जब इतना बढ़ जाएगा कि सब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, केवल कुछ धर्मात्मा लोग बचे रह जाएंगे, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान कल के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो। संबलपुर नामक ग्राम में भगवान विष्णु का प्रागट्य होगा, कल्कि के रूप में विधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। आप कहेंगे कि महाराज जी जब इतना पाप बढ़ जाएगा तो हम पाप से बचे कैसे, कलयुग से बचे कैसे? केवल एकमात्र सहारा है भगवान का नाम। आप भगवान का नाम लेकर के इस कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं बचेगा। भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए, संतों की वाणी सुनिए, तभी आप इस कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे, वरना इस कलयुग के प्रभाव से बच पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो बच्चा है कलयुग, केवल 5,000 वर्ष का हुआ है कलयुग। कलयुग को आए बहुत दिन नहीं हुए, केवल 5,000 वर्ष अभी हुए हैं कलयुग को आए, और राजा परीक्षित को गए सज्जनों। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग हैं सज्जनों, और चारों युगों की उम्र कितनी है? सबसे पहले हम कलयुग से शुरू कर रहे हैं, जो सबसे छोटा भाई है युगों का। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग की उम्र है। 4,32,000 वर्ष में से -5,000 आप कर दो, अभी कितनी लंबी आयु बची है कलयुग की? द्वापर में चलिए, द्वापर की कितनी आयु है? कलयुग का दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु थी। उसके पहले त्रेता की आयु कलयुग का तिगुना कर दीजिए, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता की आयु थी। और उसके पहले सतयुग चलिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु थी। ये चारों युगों का क्रम बनाया गया, चारों युगों की आयु है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें केवल अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी कलयुग बढ़ेगा, युवा होगा। सोचो, बचपना में इतना तहलका मचा रखा है कलयुग ने, तो जब युवा होगा तो क्या हाल होगा? आप कहेंगे गुरुजी तो बचे कैसे? बचने का एकमात्र तरीका है कलियुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल सुमेरी 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 नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका है भगवान का नाम। भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए। सोचिए, अभी इतनी कथाएं हो रही हैं, लोग इतनी कथाओं को सुन रहे हैं, तब कलयुग ने इतना हाहाकार मचा रखा है। जिस दिन कथाएं बंद हो गईं, लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, उस दिन कलयुग कितना तांडव करेगा। कितने लोग कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाएं। जो कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाइए। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, द्वापर और त्रेता से तो बहुत अच्छा है। क्यों?
सतयुग में लाख हजार लाख वर्ष तक तप करिए, सतयुग द्वापर त्रेता में लाख लाख वर्ष तक योग यज्ञ समाधि ध्यान तपस्या करिए, जो फल मिलता था वो फल कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है।